हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर का पार्ट 5वां पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कमी और प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए हैं। इसमें टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। इस सवाल को हम लोग 4 मेथड से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे किया जाए। कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं कि क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई इसका नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि लंबाई 100 और चौड़ाई भी 100, ठीक है। तो लंबाई 100 हो गया और चौड़ाई भी 100 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% बढ़ा देने पर ये हो गया 120 और 10% बढ़ा देने पर ये हो गया 110। इस तरह से हो गया 13,200। 11 और 120 में 110 गुणा कर 13,200। इस तरह से हमने देखा कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, 13,200 वृद्धि बराबर 13,200 माइनस घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13,200 माइनस 10,000 हो जाएगा 3,200। 3,200 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 10,000 पर, और गुणे 100। तो यहाँ से वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे हम लोग। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गई, 32% की। क्या करना है, करना कुछ नहीं है। इसमें आयत की न तो लंबाई दिया है न तो चौड़ाई दिया है, बस कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए लंबाई को और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो आयत की लंबाई है वो 100% है और चौड़ाई भी 100% है, तो क्षेत्रफल 10,000 हो जाएगा। बढ़ा दिए 20% तो 120 हो गया, और 100 में बढ़ा दिए 10% तो 110 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 120 और 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13,200। इस तरह से प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था 10,000 था और नया वाला क्षेत्रफल जो था 13,200 था। तो वृद्धि निकालेंगे, 13,200 में 10,000 बराबर 3,200 की वृद्धि हो रही है कितने पर, तो 10,000 पर। तो 3,200 क्या होता है, वृद्धि बटे में पूर्णांक गुणे 100, यही ना होता है प्रतिशत निकालेंगे सूत्र। तो 3,200 बटे में 10,000 गुणे 100 यानी 32%। ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है, मान लेते हैं कि माना आयत का क्षेत्रफल 100 है, 100% है। मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100% है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100%। कह रहा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नया क्षेत्रफल, यदि नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 गुणे 120 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 10% बढ़ा देंगे तो 110 बटा में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 11 में गुणा करेंगे 132%। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि तो 132 माइनस 100%, तो कितना हो जाएगा, 32%, ठीक है। मेथड 3, मेथड 3 क्या कहता है कि एक सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटा में 100। प्लस माइनस एक्स का मतलब होता है, प्लस का मतलब वृद्धि से है, माइनस का मतलब कमी से है। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस प्लस रखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो माइनस माइनस रखेंगे। अगर
वृद्धि कमी हो रहा है तो प्लस माइनस रखेंगे, और कमी वृद्धि हो रहा है तो माइनस प्लस रखेंगे, ठीक है ना। तो 20% की बढ़ोतरी कर रहा है और 10% की फिर बढ़ोतरी कर रहा है, फिर 20 गुणे 10 बट्टा में 100 जीरो से जीरो, 20 10 30 और प्लस 2 बराबर 32% डायरेक्ट, ठीक है ना। यानी 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा मेथड 4 है। मेथड 4 में क्या करेंगे कि फ्रैक्शन मेथड से किया जाएगा। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी लेंथ गुणे ब्रॉड इक्वल टू क्या होता है, एरिया, ठीक है ना। लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे एरिया, लेंथ गुणे ब्रेथ बराबर एरिया। तो इसका लेंथ कितना है, 5 है। लेंथ कितना है, 5 माना जाता है। और उसके बाद 10%, और 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, यानी इसकी ब्रीथ कितना हो गया, 10 हो गया। 10 पचे 50। अब वृद्धि कर रहा है तो 5 में 6 जोड़ देंगे और 10 में जोड़ देंगे 11, 11 छक्का 66। कितने की वृद्धि हो रहा है, 16 की वृद्धि हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 50 पर, और गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत 16 दूनी 32% हो जाएगा। आएगा समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, करें कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम लोग 4 मेथड से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला करें कि एक आयत की लंबाई में, तो लंबाई में 12% तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। तो लंबाई नहीं दिया है ना चौड़ाई दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 100 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर, ठीक है ना। अब जो कह रहा है कि लंबाई में 12% तो चौड़ाई में 15% की वृद्धि की गई, तो लंबाई में 12% यानी 112% हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और चौड़ाई में 15% की, तो चौड़ाई में 15% की वृद्धि की गई, यानी 115 हो जाएगा। अब 112 गुणे 115 गुणा कर देते हैं, 115, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 1 2 2 1 एकम 1, 1 2 2 1 एकम 1, 0 0 6 2 8 2 1 3 5 3 8 1 1 2, 12,880, 12,880 मीटर हो गया क्षेत्रफल, वर्ग मीटर। अब कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 12,880 माइनस 10,000, यानी 2,880 वृद्धि हो गई। तो वृद्धि प्रतिशत 2,880 बटा में कितने पर वृद्धि हो रहा है, 10,000 पर, तो बटे में 10,000 लेंगे और गुणे 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 28.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। 28.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब जो है ये मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकेंड में क्या करना होता है कि मान लेते हैं कि माना आयत की प्रारंभिक क्षेत्रफल 100% है, 100% है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे। नया क्षेत्रफल तो 100 गुणे 112 बटा में 100 और 115 बटा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 112 और 115 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2880 बटा में 100,
तो इससे इसमें भाग दे देंगे और ये हो जाएगा 28.8। नहीं नहीं, 12,000 हो जाएगा ना, 12,880 हो जाएगा। तो ये हो गया 128.8%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 128.8% माइनस 100% बराबर हो जाएगा 28.8%। ठीक है। मेथड थ्री कह रहा है कि अभी मैंने बताया कि क्या होता है, सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है ना। डायरेक्ट वृद्धि या कमी के लिए है। अगर वृद्धि हो तो धन करेंगे, अगर कमी होता है माइनस करेंगे। तो वृद्धि में हो गया कितना, 12 प्लस 15, 12 गुणे 15 बटा में 100, 12 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और प्लस 12 15 में 180 बटा में 100, यानी 27 प्लस 1.8 यानी 28.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये मेथड 3 है। 28.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये डायरेक्ट वृद्धि के निकला सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। सभी मेथड सही हैं, आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है ना। आइए मेथड चौथा देखते हैं। मेथड चौथा में क्या होगा, इसको हम लोग 12% दिया है, तो 12% को हम लोग बदल देंगे किस में, 12% को बदल देंगे फ्रैक्शन में। तो हो जाएगा 12 बटा में 100, यानी 4 3 12, 25 चौका 100, यानी 3 बटा 25 हो जाएगा। तो लेंथ गुणे ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। और उसके बाद 15% को किस में बदल देंगे, 15 बटा में 100, 15 बटा में 100, 5 3 15, 20 25 100, यानी 3 बटा 20 हो जाएगा। तो क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे एरिया बराबर एरिया होता है। तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है इसका प्रारंभिक, ये हर जो होता है प्रारंभिक होता है 25 दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है, 20 दिया है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 500। अब वृद्धि हो रहा है तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28। इसे इसमें जोड़ देंगे और 20 में 3 जोड़ देंगे, तो 20 3 कितना हो जाएगा, 23 गुणे कितना हो जाएगा, 23। 28 में 23 से गुणा कर देते हैं, तो 3 8 24, 3 दूनी का 6 2 8, 3 8 24, 3 दूनी का 6 2 8, 2 8 16, दूनी के 4 1 5, 4 की 4, 8 6 14 और 5 1 6, 644। 3 8 24, 3 दूनी का 6 2 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4 1 5। अब वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 6 से 44 में से 5 से घटा देंगे तो हो जाएगा 144। 144 का वृद्धि हो रहा है। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, 144। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे यहाँ से। प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटा में 500 गुणे 100, 2 0 कैंसिल, 144 में 5 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 दूनी का 10, 5 8 40, 5 8 40, 28.8% की वृद्धि। ठीक है ना। इस तरह से मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 सभी मेथड ठीक हैं। आप जिस मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं उस मेथड का प्रयोग करें। हालांकि एक मेथड का उपयोग करके उसमें आप अधिक से अधिक उस पर मतलब एक्सपीरियंस करने का प्रयास करें। ठीक है ना। जितना अधिक से अधिक आप एक्सपीरियंस रखेंगे उतना अधिक से अधिक सवाल जो होगा बहुत कम समय टेकन करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस पर आप सवाल लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, चीनी की कीमत में 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% कम कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा में 100। 40% बढ़ाने पर तो 40 प्लस हो जाएगा, और 20% कम कर रहा है तो 20 माइनस कर देंगे, फिर प्लस 40 गुणे माइनस 20 बटा में 100 हो जाएगा। तो
40 में से 20 गया 20 और 4 दूनी के 8, 80 हो जाएगा। ये प्लस माइनस गुना होता माइनस और बटे में 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका कितना 40 है ना, ये 40 है। 40 गुणे माइनस 20 यानी 800, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 20 माइनस 8 बराबर 12%। अगर ये मान धन में आएगा तो उसके शुद्ध प्रभाव में वृद्धि होगी, अगर ये मान ऋण में आता है तो इसके शुद्ध प्रभाव में कमी होगी। तो लिखेंगे अतः 12% की 12% की वृद्धि होगी, 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, अतः 12% की उसके व्यय में शुद्ध 12% की वृद्धि उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव होगा। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कर कि यदि किसी कपड़ा के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो शुद्ध परिवर्तन का सूत्र होता है, वही सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100। प्लस माइनस एक्स मतलब कितना कर रहा है कि 25% की कमी, तो माइनस 25 हो जाएगा, फिर 20% की वृद्धि 20 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 25 जो है 20 बटा में 100, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस हो जाएगा 25 दूनी 50, 0 0 0 0 का कैंसिल, -5 यानी -10%। तो लिखेंगे अतः 10% की कमी होगी, 10% की कमी होगी। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन में 6वां करा कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई। तो वही सूत्र लगाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। तो वृद्धि के समय में प्लस करते हैं और कमी के समय में माइनस कर देते हैं। तो 25% की वृद्धि की गई, फिर 12% की वृद्धि की गई, फिर 25 गुणे 12 बटा में 100, तो 25 12 कितना हो जाएगा 37, और 25 12 25 दूनी 300 हो जाएगा बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 37 प्लस 3 बराबर 40। अगर मान धन में आ रहा है तो ये वृद्धि होगा और मान माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो -40 क्या हो जाएगा, सॉरी +40% की वृद्धि है। तो लिखेंगे अतः आय में 40% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए भी वही क्वेश्चन सेम, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100। तो 10% की वृद्धि तो 10 लिखेंगे, फिर 10% की कमी तो -10 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस 10 प्लस 10 गुणे -10 हो जाएगा बटे में 100, 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगी 10 दहिया 100 -100 बटा में 100, 2 0 कैंसिल यानी -1। तो क्या हो जाएगा
-1 का मतलब ये हुआ कि अतः उस संख्या में ये 1% हो जाएगा, अतः उस संख्या में 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।